श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। गीता का सार सीरीज अध्याय 17 श्लोक 21 राजस दान, फल की आशा से किया गया दान। राधे राधे भक्तों, गीता का सार सीरीज के इस वीडियो में हम अध्याय 17 श्लोक 21 का अर्थ समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो दान प्रत्युपकार या लाभ के उद्देश्य से दुखी मन से दिया जाता है उसे राजस दान कहा जाता है। जाने राजस दान के लक्षण और इसके प्रभाव। अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हर हर गीता हर घर गीता अभियान में हमारे साथ जुड़े। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। स्वागत है आपका हर हर गीता हर घर गीता के आध्यात्मिक परिवार में। आज हम अध्याय 17 श्लोक 21 को समझेंगे जिसमें राजस दान का वर्णन है। श्लोक यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम् 21। अर्थ, जो दान क्लेश पूर्वक प्रत्युपकारार्थ या फल की आशा से दिया जाता है वह राजस दान कहा जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब दान स्वार्थ या लाभ की इच्छा से बिना प्रसन्नता के किया जाता है तो वह दान राजस प्रकृति का होता है। ऐसा दान फलहीन या क्षणिक होता है और व्यक्ति को शांति नहीं देता। सिर्फ निःस्वार्थ और श्रद्धा से दिया गया दान ही सार्थक होता है। श्लोक 21 यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्। उच्चारण की विधि। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानम राजसं स्मृतम् 21। शब्दार्थ। तु अर्थात किंतु, यत अर्थात जो, दान, परिक्लिष्टम अर्थात क्लेशपूर्वक, च अर्थात तथा, प्रत्युपकारार्थम अर्थात प्रत्युपकार के प्रयोजन से, वा अर्थात अथवा, फलम अर्थात फल को, उद्देश्य अर्थात दृष्टि में रखकर, पुनः अर्थात फिर, दीयते अर्थात दिया जाता है, तत् अर्थात वह, दानम अर्थात दान, राजसम अर्थात राजस, स्मृतम अर्थात कहा गया है। अर्थ, किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। 21। व्याख्या। यत्तु प्रत्युपकारार्थम राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीजों को गिन करके निकालता है तो वह विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी के जो कुल पुरोहित हैं उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित को दान करें और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाएगा। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे जिससे वे कभी यात्रा का, पुत्रों का तथा कन्याओं के विवाह का, नया मकान बनवाने का, कुआं खुदवाने का मुहूर्त निकाल देंगे। हमारे संबंधी हैं अथवा हमारा हित करने वाले हैं, उनको हम सहायता रूप में पैसे देंगे तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें दवाई देने वाले जो पंडित जी हैं उनको हम दान करेंगे, क्योंकि दान से राजी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दवाइयाँ देंगे, आदि आदि। इस प्रकार प्रतिफल की भावना रखकर अर्थात इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है वह प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। फलमुद्दिश्य वा पुनः फल का उद्देश्य रखकर अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है उसमें भी राजस मनुष्य देश, गंगा, यमुना, कुरुक्षेत्र आदि, काल, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण आदि और पात्र, वेदपाठी ब्राह्मण आदि को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा, परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर भी फल की कामना होने से वह दान राजस हो जाता है। अब उसके लिए दूसरे विधि विधान का वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए राजस दान में देशे काले चपात्रे पदों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पुनः पद कहने का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है
अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है, उसका विचार राजस पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है। दीयते च परिक्लिष्टम, राजस दान बहुत क्लेशपूर्वक दिया जाता है, जैसे वक्त आ गया है इसलिए देना पड़ रहा है। इतनी चीजें देंगे तो इतनी चीजें कम हो जाएंगी। इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जाएगा। वे समय पर हमारे काम आते हैं, इसलिए उनको देना पड़ रहा है। इतने में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतने से काम तो चल ही जाएगा, फिर ज्यादा क्यों दें? ज्यादा देंगे तो और कहां से लाएंगे? और ज्यादा देने से लेने वाले का स्वभाव बिगड़ जाएगा। ज्यादा देने से हमारे को घाटा लग जाएगा, तो काम कैसे चलेगा? पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि आदि। इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं, पर कसाक्सी करके देते हैं। तद्दान राजसं स्मृतम, उपर्युक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस कहा गया है। क्या आप अपने दान में निःस्वार्थ भावना बनाए रखते हैं? नीचे कमेंट करें और अनुभव साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हर हर गीता, हर घर गीता अभियान से जुड़े और ज्ञान फैलाएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ वीडियो साझा करें। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।